सेंटर। बैठिए। थैंक यू। बिना नाम बताए अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं वर्तमान में वित्त विभाग में कनीय प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत हूँ सर। मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पूरी की है और मैं सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सीएससी ब्रांच ली है? यस सर। सीएससी ब्रांच लेके आप पहले कहीं जॉब भी किए थे क्या? हाँ सर, मेरी विप्रो में सिलेक्शन हुई थी, विप्रो लेकिन में? कुछ फैमिली हेल्थ इमरजेंसी की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा था और कोविड में फिर मैंने एक एडटेक फर्म के साथ कंटेंट क्रिएशन का भी काम किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे वित्त विभाग में सर मेरा सिलेक्शन हो गया कनी प्रोग्रामर के रूप में। अच्छा, विप्रो में जॉब की, कितना चार पेमेंट चार था, महीने क्या सैलरी थी वहाँ? 3.2 लाख सर CTC। तभी वर्तमान में जो है आप सरकारी जॉब में हैं। जी सर। तो ऑलरेडी आप जॉब में हैं, तो फिर इस सेक्टर में क्यों आना चाहे, बीपीएससी फील्ड में क्यों आना चाहे? इसके मुख्यतः 2 रीज़न है सर। अभी तो मैं सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट तक ही सीमित हूँ। जो वित्त विभाग में सॉफ्टवेयर सर उनकी रख-रखाव हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन सर अगर हम जैसे प्रशासनिक सेवा में जाएँ तो उसका एक ब्रॉडर रोल रहता है आम जनता के जीवन में। और एक और है सर कि अभी मैं वर्तमान में पे लेवल 6 पे कार्यरत हूँ और ये जो सर्विसेज़ हैं सर लेवल 7, लेवल 9 की हैं और प्रमोशनल एवेन्यूज़ भी अच्छे हैं। अच्छा, आप यूपी से हैं? यस सर। यूपी से, हाँ, तो वहाँ भी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अंतर लगता है क्या? और प्रशासनिक देखें। व्यवस्था तो आम तौर पर लगभग लगता है कि सिमिलर ही है सर। कुछ चीज़ें हैं सर जैसे कि वहाँ पे लगता है कि व्यवस्था तो लगभग सेम है सर। जो इम्पैक्ट है वो देखने में मिलता है कि कुछ-कुछ अंतर है। जैसे एक रूल ऑफ लॉ में जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था है सर, वो वहाँ पे कुछ बेहतर लगती है। कुछ ऐसा आपको फील आ रहा होगा कि यूपी में की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिहार में ऐसा होना चाहिए, या बिहार में कुछ अच्छी व्यवस्था है जो यूपी में होना चाहिए? 2-3 चीज़ें हाँ, बताइए। जो मुझे लगता है सर कि सबसे पहले वही मैं बोल रहा था सर कि कानून व्यवस्था वहाँ पे कुछ अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ पे निवेशक ज़्यादा आ रहे हैं और धीरे-धीरे प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन हो रहा है और यहाँ पे उसको करने की आवश्यकता है सर। वहाँ पे कुछ तो आप मानते हैं कि बिहार में कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है सर, लेकिन इसमें बहुत सुधार किया जाना अभी मतलब किया जा सकता है, स्कोप है सर। जैसे क्या सुधार किया जाना चाहिए, बताइए? जैसे सर यहाँ पे सिटीज़न सेंट्रिक सर थोड़ा अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि एफआईआर करवाने अगर हम जाते हैं सर, तो वो एफआईआर बिना जैसे उसके अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सर, तो वो दर्ज की जानी चाहिए। कभी-कभार यहाँ पे देखा जाता है सर कि अभी उनको गृह मंत्री कौन है बिहार के? माननीय सम्राट चौधरी सर। तो इस जिस मामले अभी आप बता रहे थे एफआईआर का मुद्दा, यस कुछ सर। इसके मामले में भी कुछ स्टेप लिए हैं और हाल ही में? इसके बारे में एग्ज़ैक्ट पता नहीं। और आगे बताइए, और क्या-क्या है? और सर कुछ जो ज़ोन्स हैं सर उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलियतें दी गई हैं सर। जैसे कि जो एनसीआर का रीजन है उसमें जो अ, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले आते हैं सर, तो वहाँ पे उसको और ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है सर। बिहार में भी सर शुरू किया गया है। अभी जैसे पश्चिमी चंपारण में या बक्सर में एसईजेड बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से और ज़्यादा जगहों पे किया जा सकता है। आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। यस सर। एक क्राइसिस आया था तो लोग उसके बाद लेना नहीं चाहते थे सीएससी ब्रांच। यस सर। पता होगा ना क्या क्राइसिस था, कौन से क्राइसिस थे? ये लगभग कब की बात कर रहे हैं सर? लगभग 10 के आसपास की बात है ना? एक था 2010। सत्यम घोटाला, आपको हाँ, हाँ, पता हो, सत्यम स्कैम। है ना? हाँ, सत्यम स्कैम क्या था? सत्यम स्कैम? सॉरी सर, नाम सुना है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। अच्छा, कोडिंग वगैरह किए होंगे? हाँ, हाँ, किए किस हैं सर। तरीके से कोडिंग करते हैं, क्या और है कोडिंग? कोडिंग सर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं सर, जावा हो गई, पाइथन हो गई, इसमें इस प्रकार से कोड लिखे जाते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी हों और कंपाइलर की मदद से सर इनको फिर बाइनरी कोड में ट्रांसलेट किया जा सके जिससे मशीन समझ सके इसको। अब सीएससी ब्रांच से प्रशासनिक जो व्यवस्था में आप जाइएगा, आप किस तरीके से देखते हैं कि हम अपना सीएससी जो ब्रांच लिए, जो पढ़े हैं, मैंने 4 साल जो पढ़ा है उसको हम यूज कर सकते हैं सही तरीके से? क्या कर सकते हैं आप प्रशासनिक व्यवस्था में? जैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है सर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर प्रशासन में। अच्छा। जैसे पीडीएस है,
तो उसकी बेहतर निगरानी सर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से संभव है। या अगर क्राइम कंट्रोल के मामले में देखा जाए सर तो कंप्यूटर विज़न का यूज़ करके फेशियल रिकॉग्निशन से जैसे मिसिंग चाइल्ड्स को खोजना हो गया सर, हुँ। जो बच्चे नहीं मिलते हैं। काफ़ी समस्या है बिहार में इसकी, तो इसको इससे टैकल किया जा सकता है। और फ्लड मैनेजमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सर इसको एआई से हम सिमुलेट कर सकते हैं सर पहले की कंडीशन कि क्या होगी और उस हिसाब से हम अपना अप्रोच तैयार कर सकते आप लिखे हैं बीच में संस्कृत श्लोक, हैं। हाँ, यस 2-3 सर। श्लोक बताइए। एक सर मैं याद कर पा रहा हूँ अभी कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। क्या होता है इसका मतलब? इसका अर्थ है सर कि जो फल वृक्ष हैं वो फल देते हैं परोपकार के लिए, जो नदियाँ बहती हैं वो भी परोपकार हेतु ही बहती हैं। जो गाय दूध देती हैं उनका भी परोपकार में ही इस्तेमाल होता है और मनुष्य शरीर का भी जो ध्येय है वो परोपकार ही है सर। चलिए गुड। आइडियल पर्सन आप एपीजे अब्दुल कलाम को हाँ सर। मानते हैं। तो उनके 2-3 विचार आप ऐसे बताइए जो उनसे प्रेरणा मिली है आपको? 2-3 विचार बताइए उनके। उनके विचार के साथ-साथ उनके जीवन से भी प्रेरणा ली है सर मैंने। जैसे कि वो एक जो एकदम ज़ीरो से शुरू करके व्यक्ति शिखर तक पहुँचता है। उन्होंने न्यूज़पेपर बचपन में वो बेचते थे लेकिन शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। और तो वो मुझको लगता है सर कि अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। एक और है सर कि लर्निंग कर्व हमेशा आदमी का ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। वो अ, बच्चों से ज़्यादा घुलते-मिलते थे, व्याख्यान देते थे इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि वो स्टूडेंट्स के टच में रहें और उनके खुद के भी मतलब वो सीखते रहें। और एक लगता है सर कि पूरे भारत के लिए मतलब स्वयं के लिए ना सोच करके पूरे देश के लिए सोचना। जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ 2 सूटकेस ऐसा कहा जाता है सर कि सामान लेकर के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था और 2 ही सूटकेस लेकर के वो निकले थे। तो खुद का एसेट उन्होंने नहीं कोई बनाया, लेकिन पीपुल्स प्रेसिडेंट होके काम किया तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी बुक आपने कोई पढ़ा है? हाँ, अग्नि की उड़ान सर, विंग्स ऑफ फायर वो पढ़ी है। अग्नि की उड़ान। हुँ। यस। उनकी 2-3 कुछ ऐसी लाइन बताइए जो लगा के एकदम सीधे दिल में छुआ हो, हैं? दिल को छुआ हो। 2-3 लाइन बताइए अग्नि की उड़ान में। अभी एग्ज़ैक्ट लाइन नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए कोई बात मैम। नंदन कुमार यस पांडे। मैम। तो आई कैन सी कि आपके फादर मेडिसिन में थे। हाँ मैम। सो कौन से पोस्ट पे हैं? फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट में। हुँ। ओके। सो मेडिसिन के फील्ड में एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। हाँ मैम। क्या है बेसिकली ये? ये मैम जो आदमी को जैसे किसी को कोई इश्यू हुआ और वो ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन परचेज़ कर ले रहे हैं एंटीबायोटिक, वो धीरे-धीरे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं और फिर जो मेजर अगर आगे आगे फ्यूचर में डिज़ीज़ होती है व्यक्ति को, तो वो मेजर एंटीबायोटिक्स उस पे काम नहीं कर पाते बॉडी पे। तो ये एक तो इसको रेगुलेशन करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अ, कोई एक्ट पास इन किया है? इसके बारे में मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं देख लूँगा। अच्छा, ओके। सो मेडिसिन के क्षेत्र में ही कोविड के टाइम पे एज अ इंडिया ड्रग्स वैक्सीन्स को जी, जी। लाइक प्रोडक्शन में उसकी इंक्रीज हुई थी। हुँ। तो अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया कहाँ-कहाँ इंपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल्स? जो एपीआईज़ हैं मैम वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं हम, जो में जेनेरिक ड्रग फ़ॉर्मूलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। अ, अब वर्तमान में तो यही मैं समझ पा रहा एक्सपोर्ट कहाँ करते हूँ। हैं हम लोग? एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम अ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और यूएसए, यूरोप में भी जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में एक क्राइसिस चल रही है। आपने न्यूज़ में हाँ, देखा होगा। वेनेजुला में मैम अभी यूएस ने वेनेजुला, यूएसए का यस क्राइसिस। क्या किस लिए चल रही है क्राइसिस? अटैक क्यों किया यूएसए ने? वहाँ उसके कई आयाम हैं मैम। एक है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, जब से उनकी गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा चाइना और रसिया की तरफ लीनिंग ज़्यादा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को पसंद नहीं है। इकोनॉमी भी वहाँ पे हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुई है, हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या देखी गई और जिस वजह से प्रोटेस्ट भी हुए हैं और जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन पे भी काफ़ी हेवी क्रैकडाउन किया गया है। जैसे मरियम मकाटो इत्यादि इनको नोबेल अवार्ड मिला गया। तो ये एक मेजर इश्यू था मैम कि
एक वन ऑफ द और मेजर इशू है जो मेडिसिन क्षेत्र से ही रिलेटेड है, ड्रग्स ट्रैफिक। हाँ, ड्रग्स कार्टेल, हाँ, ड्रग्स हाँ, ट्रैफिकिंग हाँ। ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यूएन में कोई रेगुलेशन है? एनी रेगुलेशन दैट यू कैन रिकॉल? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इस पे देख लीजिएगा। जी, ठीक है, ओके। सो आपने जैसा सर ने पूछा था आपसे, ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस से किया है जी, जी, एंड ग्रेटर नोएडा से किया है। हाँ, तो ग्रेटर नोएडा एज अ सिटी, हुँ, उसका कोई मॉडल होगा? हाँ, एंड व्हाट 5 फीचर्स बताइए नोएडा की हुँ। जो आप एज इन पटना, पटना एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको इम्प्लीमेंट करना है। यू आर लाइक अ एसडीएम इन द सब डिवीजन ऑफ पटना, एनी वन सब डिवीजन। तो क्या ऐसा 5 चीज नोएडा का इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे इन पटना? एज़ अ एसडीएम मैम, या एज़ अ जैसे एज हम, एसडीएम ही रख लीजिए, हाँ, लाइक यू आर एन एसडीएम इन द पटना सिटी जी। एरिया। तो उस पटना सिटी एरिया में व्हाट काइंड ऑफ 5 फीचर्स दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट? वहाँ पे मैम जो भी अगर कोई कारोबारी है, तो उनका जो एप्लीकेशन है उसका फास्टर रेडियल होता है। जो अथॉरिटी बेस्ड नोएडा में काम होता है, तो उसको यहाँ पे कि रेड टेपिज़्म कम हो और वो फास्टर अप्रूवल हो, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स लगने हैं, तो पहला वो रहेगा। रेड टेपिज्म है, बट यूपी में तो हम सुनते हैं करप्शन ज्यादा है। रेड टेपिज़्म मैम ये कि उसका एक एंगल हो सकता है मैम, वो करप्शन। लेकिन यहाँ पे मेरा अर्थ ये था मैम कि अ, जो भी उनके एप्लीकेशन है, वो इस फाइल से उस फाइल बिना मतलब के लेट ना होते रहे। फाइल वर्क को पेंडिंग करना हुँ, इज वन ऑफ द रीजन फॉर हैविंग द करप्शन, द लूप होल्स। हुँ। लंबा फाइल वर्क करना, हाँ, हाँ। एक बेंच से दूसरे बेंच तक लेके जाना। यस मैम। बट व्हेन वी सी द करप्शन परसेप्शन हुँ, इंडेक्स, तो हुँ। उसमें यूपी भी नीचे ही है। हाँ मैम। तो उस मॉडल को फिर आप पटना में कैसे, इन द बिहार कैसे उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा? ग्रेटर नोएडा में मैम ये जो मैंने खुद से मैं अथॉरिटी में मैं वहाँ गया हूँ सर मैम, तो वहाँ पे देखा गया कि ज़्यादातर काम ई-ऑफ़िस से होते हैं। तो फाइल्स जो हैं वो फाइल्स के लेवल पे वो काम नहीं रुकता है, और एक फाइल का कोड जनरेट होता है। वो कोड से कोई भी जिसका भी कंसर्निंग मैटर है उसको कोड या लेटर का कोड बेसिकली मिल। फास्टर क्लियरेंसेस ऑफ द हाँ, प्रोजेक्ट, हाँ, हाँ पहला मैम। आप ये हाँ, इम्प्लीमेंट हाँ कीजिए। मैम। सेकंड? सेकंड मैम कि जो ट्रैफ़िक का इश्यू है, उसको ज़्यादा यहाँ पे बेहतर बनाया जा सकता है। अभी मेट्रो पे काम चल ही रहा है मैम, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। एक तीसरा है मैम कि प्लान्ड सिटी है ग्रेटर नोएडा, तो इस यहाँ पे भी जो अभी तो ये काफ़ी क्राउडेड हो गया है, लेकिन जो बिहटा साइड में है, वहाँ पे एक प्लांट टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। जहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ सब बिजली, पानी, सड़क इत्यादि मिले और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वहाँ पे लगाना आसान हो। अ, चौथा मैं देखता हूँ मैम कि वहाँ पे ई-बसेज़ काफ़ी हैं, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अ, यहाँ पे ई-बस वाला मॉडल भी अपनाया जा सकता है कि डीज़ल आधारित जो बसें हैं, उनको कम किया जा सकता है। और पाँचवाँ है मैम कि वही रोड की कनेक्टिविटी। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि मैनहोल्स खुले हुए हैं या इत्यादि, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उस पे भी काम किया जा सकता है कि वो कम हो सके। ई व्हीकल्स के लिए हाँ मैम। जो बैटरी में सेमीकंडक्टर यूज होता है, कौन सा यूज होता है उसमें? सेमीकंडक्टर, सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर सकता। एनी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट? हाँ, अभी ये पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत बिहार को भी 400 बसेस प्रोवाइड की गई हैं मैम, और नेशनल लेवल पे भी संभवतः मैं सही नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद 6000 बसों का टेंडर अभी निकाला गया। सर, तो वन ऑफ द मेजर फीचर जो ग्रेटर नोएडा का है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी, ठीक है, सर्विस सेक्टर। जी, तो सर्विस सेक्टर, इवन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बिहार में हमें उसको लाना चाहिए, लाना चाहेंगे आप तो इसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है आपके नज़रिए से? क्यों नहीं बिहार में प्राइवेट कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करती है? बिहार गवर्नमेंट तो इतनी इनिशिएटिव्स ले रही है, जी। समिट्स कर रही है दिल्ली में जा जाके, बट इवन द प्राइवेट कंपनीज आर नॉट विलिंग टू सेट अप देयर फैक्ट्रीज है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? इसका एक 2-3 कारण जो मैं समझ पाता हूँ मैं, उसमें है कि पहला कि स्किल गैप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ह्यूमैनिटीज़ इत्यादि के बैकग्राउंड से हैं, और जो एक्चुअल जो नीश टेक्नोलॉजी है तो उसमें अभी कम लोगों का ऐसा देखने को बट मिलता है। बोला तो जाता है कि बिहार के लोग मैथ्स में बहुत आगे होते हैं। हाँ, लेकिन वो जो एक ऐसा है मैम कि जो अच्छा ब्रेन है, वो यहाँ से पलायन कर जाता है मैम, ज़्यादा बेंगलोर, पुणे, दिल्ली इत्यादि शहरों में। तो एक्चुअल जो यहाँ पे वर्कर हैं, तो वो ज़्यादातर उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ थोड़ी कम है, और ये एक प्रमुख कारण है मैम। दूसरा, अगेन मैम वही कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू यहाँ पे कभी-कभी
या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिस वजह से भी कंपनियां आने में थोड़ा हिचकती हैं। हालांकि इस दिशा में काम हुआ है मैम, और अभी जो बिहार इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, और बिहार सरकार का भी ये लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 50 लाख करोड़ का निवेश अट्रैक्ट। 7 निश्चय 3 भी लागू कर दिया जी गया जी है। जी जी। ये कौन से कार्यकाल के लिए, कि कब से कब तक के लिए है? 2025 से 2030 के लिए। उसके 7 निश्चय बताइए। अ, दोहरा दोहरा रोजगार, दोगुनी आय, कृषि में प्रगति, बिहार की उन्नति, अ, मजबूत आधार, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, समृद्ध उद्योग, अ, और सुलभ शिक्षा, इस प्रकार कुछ है मैम, एक आध दो ईज़ मिस ऑफ कर। लिविंग। हाँ, ईज ऑफ लिविंग की सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सुशासन। ओके। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है फर्स्ट एसडीएम, सेकंड है सब रजिस्ट्रार, यस मैम। एंड थर्ड इज डीईओ, यस मैम। एजुकेशन हाँ, ऑफिसर। यस मैम। तो आपने डीएसपी फोर्थ पे रखा है एंड जेल सुपरिटेंडेंट भी फिफ्थ पे रखा है, यस एंड सेकंड पे सब रजिस्ट्रार क्यों रखा है? मैम। सेकंड में सब रजिस्ट्रार इसलिए मैम कि अ, मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि बिहार में जो 60% मर्डर्स हैं वो लैंड लिटिगेशन और जमीन विवाद के कारण होते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी सेवा मैम जहाँ पे एक काम करके जमीनी स्तर पे बड़ा इम्पैक्ट डाला जा सकता है। और तो सब रजिस्ट्रार लैंड लिटिगेशन सॉल्व करते हैं। भू जॉब प्रोफाइल क्या होती है सब रजिस्ट्रार की? ये जो भी जमीन खरीद बिक्री होती है उसका निबंधन करते हैं मैम। ये मैरिज रजिस्ट्रार भी होते हैं, जो दत्तक पुत्र लिया जाता है उसका भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट का भी काम करते हैं, जैसे कि फील्ड का कोई अंडर वैल्यूएशन ना हो ये चेक करते हैं फील्ड तो असेसमेंट। जो लैंड लिटिगेशन वाला आपने हाँ। रखा कि यू हैव दैट ऑब्जेक्टिव कि आप उसको सॉल्व करें एडमिनिस्ट्रेशन में हम्म। आके, बट वो काम तो सब रजिस्ट्रार करते नहीं है। हाँ मैम, लेकिन ये अलग अलग विभागों से तालमेल करके मुझे लगता है कि इनका रोल होता है। जो मैंने एक देखा था मैम, एक इंटरव्यू, तो उसमें मैम बता रही थी कि जो अगर जमीन की रजिस्ट्री अगर ऑनेस्टली हुई है, तो जैसे एक टाइटल है वो इंश्योर अगर कर रहे हैं कि वो टाइटल किसी एक आदमी का है और वो ठीक तरह से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो रहा है, तो अपने आप लैंड लिटिगेशन के मुद्दे कम हो जाते ओके, थैंक यू। हैं। थैंक यू। तो नंदन जी, आपका जो है बीटेक है, यस सर। ठीक है। मुझे इसमें नहीं आया कि आप बीटेक स्टूडेंट्स और संस्कृत श्लोक हाँ सर। में इंटरेस्ट, हाँ। ये कैसे डेवलप हुआ आपका? ये सर जॉब में आने के बाद यहाँ से और कुछ फैमिली इशू भी थे, तो सर मैंने अचानक से कुछ श्लोक वगैरह पढ़े, जिससे मुझे सर आत्म संतुलन और धैर्य की थोड़ी शिक्षा मिली, इसलिए इस तरफ मेरा झुकाव सर ज़्यादा बढ़ा। ओके, लगभग अभी तक कितने लगभग श्लोक पढ़े होंगे? सर क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े हैं, जैसे सर रामायण पढ़ा है मैंने, कुछ उपनिषद भी पढ़े हैं सर, पुराण भी पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो है प्रोग्रामर ही आप हैं, तो मुझे ये बताइए कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है प्रेजेंट टाइम पे सब जगह, मतलब किसी भी क्राइम को जानने के लिए हाँ सर। हम लोग करते हैं कि मतलब पुलिस विभाग उसको सर्च करती है, यस। लेकिन ये कैंडिडेट कैसे उसको हटा सकता है, मिटा सकता है डिजिटल फुटप्रिंट को? और इसके लिए कुछ है, हालाँकि उसको भी हम पकड़ सकते हैं सर, जैसे लेकिन हटाने के लिए वीपीएन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम आईपी एड्रेस जल्दी ट्रेस ना कर पाएँ। आईपी क्लोनिंग होती है सर, जिससे कि डिवाइस की एक्चुअल आइडेंटिटी पता नहीं चल पाती, तो इस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट हटाया जा सकता है। ओके, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं क्या कि कभी कॉल जो मतलब कभी फेक कॉल किया जाता है, राउटिंग, हाँ। और वो मतलब उसका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा होता है कॉलिंग के दौरान भी। हाँ, वो भी पता किया जा सकता है सर, लीनियर रिग्रेशन मॉडल से हम पता कर सकते हैं कि एनोमलीज कहाँ-कहाँ पे आ रही हैं डेटा में। तो अगर एक ही सेकंड में 5 जगह से एड्रेस चेंज होता है, तो हम उसको एनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं सर, और उसके बाद फिर पता लगा सकते हैं सर कि कौन कहाँ से हो रहा है। अभी ये गवर्नमेंट के पास ये पूरा सिस्टम है कि मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी कॉल को मतलब ये करने के लिए? इस बारे में सर जानकारी सीमित है सर। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने एक चीज़ और लिखा है क्या कि ई स्पोर्ट्स, हाँ, यस सर। तो ये प्रेजेंट टाइम में तो ई स्पोर्ट्स देखा जाता है कि टाइम वेस्टिंग है। अ ये मेरी पर्सनल वो है सर, मुझको लगता है इससे आई और हैंड कोऑर्डिनेशन वो बेहतर होता है,
और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है। ओके। नहीं, प्रशासन में तो बोलते हैं क्विक स मतलब डिसीज़न लेना कई बार क्या होता है, खतरनाक होता है कि आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं प्रशासन के दौरान। हुँ, क्या है कि उसमें अगर आप कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो उसके हर एक पहलू को आपको स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जैसे ई स्पोर्ट्स में आपने क्विक किया हुँ, और सामने आपके जो है कई सारे गेम में होते हैं क्या कि आप वहाँ पे क्या होते हैं, हार जाते हैं। जी सर। तो अगर आप क्विक एक्शन लेना शुरू कर देते हैं प्रशासन में, जी सर। तो आप तो कई सारे गलत स्टेप ले लेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल सर, प्रशासन में जो भी हस्तक मैनुअल, नियमावली हैं सर, उनका ध्यान रखते हुए डिसीज़न लेना पड़ता है। जैसे कि हुँ, सर गेम में भी हम खेलते हैं तो पहले रूल्स को, अगर हम फीफा खेल रहे हैं सर, तो जो भी फुटबॉल के नियम हैं सर, पहले हुँ। उनको आत्मसात करते हैं कि जो ऑफसाइड रूल है वो क्या है, पेनल्टी क्या है, तो उसको हम समझ लेते हैं सर। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो एक अभ्यास हो जाता है जिसकी वजह से वो क्विक डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका ये गेम से जो आप खेल रहे हैं ये स्पोर्ट्स से, ये सरकार को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर प्रशासन में आप हैं तो क्या फ़ायदा होगा? अ, प्रशासन में सर मुझे लगता है कि वही डिसीजन मेकिंग सर फास्ट हो सकती है हुँ। और ये मेरे खुद के लिए अच्छा है सर, इससे मैं ज़्यादा फ्रेश तरोताज़ा वो रहता तो हूँ। नेगेटिव में चला जाएगा। और हम देख रहे कैसे? हैं कि आप बताए क्या कि जो हम खेलते हैं क्विक एक्शन लेंगे तो आपके प्रशासन में नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा क्विक उसका। एक्शन सर बेस्ड ऑन जो नियम नियमावली हैं सर, जो सर्कुलर्स हैं उनके आधार पे। ठीक है। अच्छा, आपने जो है ये हिस्ट्री ऑप्शनल ही क्यों ऑप्ट किया? सर कंप्यूटर साइंस जो विषय है वो बीपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में नहीं था और हिस्ट्री का सिलेबस देख के मुझको लगा सर कि इसमें थोड़ी मेरी रुचि भी आ रही थी और मुझे लगा सर कि इसको आसानी से जब सिर्फ ये ऑप्शनल पेपर है और ऑब्जेक्टिव है तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता ओके, ठीक है। अच्छा, ये आप ये बताइए कि एक फिनटेक सिटी जो है हूँ। हाँ सर। की बातें चल रही है हाँ सर। डेवलप करने के, हाँ। वो क्या होता है? ये एक गिफ्ट सिटी जैसे वो भी एक फिनटेक सिटी है सर, गुजरात में है। उसी के मॉडल के आधार पे हम बिहार में भी उसको एक फिनटेक सिटी बनाने की प्लान है सर गवर्नमेंट का। तो उसमें क्या-क्या सुविधाएँ होंगी फिनटेक सिटी में? अ, इ थोड़ा इसमें जानकारी सर सीमित है, लेकिन मुझे लगता है सर कि जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है सर और मैं देख लूँगा सर अभी थोड़ी। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। थैंक यू सर, ओके, इस अवसर के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब फिर ठीक है। बुलाते अच्छा कैंडिडेट, मुझे ठीक। हो अच्छा गया कैंडिडेट। अंकित, हुँ, शुरू में माइक थोड़ा सा नर्वस दिखा, फिर ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग बंद है, डिलीट है, अच्छा। लेकिन मैम इसको ई स्पोर्ट्स नहीं लिखना चाहिए। मैं तो मानता हूँ नहीं लिखना चाहिए। इसकी probability बनेगा, आ जाती हम है। नहीं देखे ये थे। sports हाँ। का गलत मतलब हाँ। चल जाता है public का। हाँ, ठीक है। आइए बैठिए। बैठिए। हाँ, नंदन कुमार, यस मैम, इंटरव्यू आपका अच्छा रहा, थैंक यू मैम। ठीक है। तो कुछ-कुछ सजेशंस हैं मेरे, जी। इवन सर लोग के भी हैं। तो आप एंट्री अच्छा थी आपकी, जी, आपने कैन आई पढ़ी। रिकॉर्ड मैम फ़ोन मतलब पेन ऑडियो? पेपर है तो वो ले लीजिए, हाँ, मिल पेन जाएगा। पे अच्छा रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग जाएगा। मिल जाएगा ठीक, आपको, ठीक। सो एंट्री आपकी अच्छी थी, जी, ठीक है। एंड द सिटिंग पोस्चर इज आल्सो राइट, जी, बटन ओपन करके आपने बैठा। जी, नेक्स्ट जो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा था सर ने, जी, थोड़ा सा उसको लार्ज आपको बताना चाहिए था। जी, 2-3 लाइन में आपने उसको ये कर दिया, जी, जी, बिकॉज़ हाँ, दिस इज़ लाइक द फर्स्ट आंसर दैट यू आर गिविंग। तो जी, जी, इंट्रोडक्शन आपसे अगर पूछा जाए, इंक्लूड योर हॉबीज़, हाँ, हाँ, स्ट्रेंथ एज़ वेल, ठीक है? जी, जी, अगर उधर से बोर्ड मेंबर से तरफ जी, से आपसे इंटरप्ट ना किया जी, जाए, जी, उसको बड़ा रखें, हाँ, ठीक है? हाँ, एंड आई कांटेक्ट आपका लाइक अगर एक बोर्ड मेंबर पूछ रहा है तो आप उन्हीं को देख रहे हैं, हुँ, तो वो ठीक है। बट उसमें क्या कीजिए कि हुँ, लाइक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हुँ, तो 90% ऑफ अपना आई कांटेक्ट आप मुझ पे ही रखिए, जी, बाकी 10% आप एक बार अक्रॉस देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। हुँ, जैसे सर ने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सत्यम स्कैम हुँ, पूछा, हुँ, बहुत फेमस हाँ, स्कैम है, हाँ, तो इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए जी, थी जी, आपको, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं, हुँ, अगर नहीं होता है तो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है कि जी, बेसिक स्कैम्स के भी बारे में आपको नहीं पता है। जी, जी, मेडिसिन से रिलेटेड आपको काम करने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है हुँ, एंड आपके फादर हैं उसमें, तो उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेगुलेशंस एक्ट वगैरह आप देख लीजिए, जी, ठीक है। एंड जैसे फैमिली इश्यूज़ आपने 1-2 जगह पे मेंशन किया कि हाँ, हाँ, संस्कृत श्लोक में अपने फैमिली हुँ, इश्यूज़ है, हुँ, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जी, आप बता सकते हैं कि आपकी रुचि हो गई,
कहीं वो फैमिली इश्यूज में और आपसे डेप्थ में फिर पूछने लगेंगे तो फिर वहाँ पे कहीं दिक्कत हाँ, हो सकती है जी, आपको, जी। ठीक है। एंड आपकी स्पोर्ट्स मतलब में आपने ई स्पोर्ट्स डाला है, तो हम्म, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड सरकार इधर बहुत सारे रेगुलेशंस, एक्ट, इवन रूल्स लाई है, हम्म, तो उसके जानकारी आपको रखना चाहिए। वो जी, आपसे पूछ सकते हैं कि गेमिंग के लिए क्या रेगुलेशन सरकार ने लाया है जस्ट टू कंट्रोल इट, एंड उसका निगेटिव एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। जैसे सर ने पूछा कि हम्म, टाइम उस पर ज़्यादा आपका वेस्ट होगा, हम्म, एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूथ पॉपुलेशन कितने ज़्यादा गेमिंग में इंगेज हो चुके हैं, जिस हाँ, वजह से उनका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है। जी, तो इस एक्सपेक्ट्स को देखते हुए भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर हम्म। आपके पास कोई अच्छा, और मैं स्पोर्ट्स है तो उसमें आप इंक्लूड ये कर सकते स्पोर्ट्स हैं। आप यदि नहीं होता है तो हटा लीजिए, तो कोई और सिर्फ भी संस्कृत पढ़ना हाँ, श्लोक रख सकते हैं। ठीक ठीक है, है, हम ये वही तो रख सकते हैं स्पोर्ट्स, फिर। लेकिन एक स्पोर्ट्स, कोई फेवरेट स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछा जाए हम्म, तो हाँ, कोई एक जरूर आपको नाम रखिए। ठीक है, ठीक है, मेरे समझ से तो इसको तो अवॉइड ठीक है, कीजिए आप, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्या है कि इस पे कई सारे मतलब ये स्पोर्ट्स में कई सारे गेम पे मतलब बैन लगा दिया गया है। हम्म, मेंटल हेल्थ से भी बहुत देख ही रहे हैं हाँ, ये हाँ, स्पोर्ट्स हाँ, तो से इससे अब तो। बच्चे क्वेश्चन में आप तो देखिए आप कई पूछिए। सारे बच्चे में एग्रेशन आया, कुछ बच्चे ने मर्डर कर दिया अपनी मदर हम्म, वगैरह का, तो एकदम हाँ, नेगेटिव ले जा रहा है ठीक है, इसको, ठीक है। ठीक है, इसको हटा दें। हालांकि आपका कोई दिक्कत है नहीं, मैम तो ऑलरेडी सारा चीज बता ही दी। हाँ, ये शुरू जो में थोड़ा सा नर्वसनेस हाँ, मुझे हाँ, दिखा, बट हाँ, एज इंटरव्यूज गोज आप हम्म, कंफर्टेबल हम्म, हो गए एंड यू आर, बट देखिए आपका पेस भी अच्छा है हम्म, एंड स्पीड भी अच्छा है एंड इवन द टोन भी अच्छा है आपका, ज्यादा जी, हाई पिच भी नहीं है, मीडियम पिच है, तो अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन जो बोले ना वो थोड़ा सा आप जो है डिटेल दो कर चार लीजिए। पांच लाइन बोलिएगा, वहां से क्वेश्चन हम्म, निकलता है, ठीक हम्म, है ना। तो आप सामने वाला सोचिए कि क्वेश्चन पूछने के लिए भी मौका दे रहे हैं, उसके इर्द गिर्द आप घुमा सकते हैं अपने बातों ठीक है, को। ठीक है, ये ध्यान रहे, और कुछ ऐसा ही चीज बताइए कि लगेगा नहीं इससे क्वेश्चन दो चार पूछ ले, और आपको पहले से उसका प्रिपरेशन रहे, ठीक है, ये भी एक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने जो बताया था कि जो है लॉ एंड ऑर्डर में यूपी और बिहार का तुलना आपने किया और बोला कि बिहार के तुलना में यूपी का अच्छा है, तो इससे बचिए, क्या कि आप बिहार में सर्विस करने आ रहे हैं और आप हाँ। अपने स्टेट का तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा आंसर नहीं दीजिएगा अच्छा, कहीं का इस कि क्वेश्चन को जैसे अगर पूछा जाए सर कि यूपी में क्या अच्छा है, जो हाँ, तो वो उसमें तारीफ कर दीजिए वहाँ का, हाँ, लेकिन उसका कंपेरिजन बिहार से मत कीजिए। अच्छा, अच्छा। ये कंपेरिजन में इसको आप नीचे लेकिन अगर दिखाए अगर क्वेश्चन में ही कंपैरिजन हो सर कि ये बिहार से अच्छा वहाँ पे क्या है, फिर कैसे कुछ करें? डिप्लोमेटिक वे में बोलिए, डिप्लोमेटिक जैसे आंसर दीजिए बिहार कि का आप कहाँ। उसमें बता रहे हैं, लाइक बिहार का थोड़ा निगेटिव अगर आप दिखा रहे हैं और यूपी का कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं, तो उसको उसको सब्सटैंशिएट कर दीजिए कि इस रिगार्ड में बिहार गवर्नमेंट कुछ और कुछ भी कर रही स्टेप्स है, ले रही ठीक है, है, ठीक है, तो उससे बैलेंस हो जाएगा ठीक। आपका आंसर। ज़्यादा सीधे नीचे कर देगी नहीं कि यहाँ का अच्छा है, यहाँ का काम करने की इस पे ज़रूरत है, तो हाँ, फिर ये नेगेटिव चला अच्छा, जाएगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर क्यों, देके क्योंकि बचने आप की बिहार कोशिश। आ रहे और हैं इसमें लंबा सर्विस में। खींचिए नहीं, इसमें शॉर्ट में आंसर देके डिप्लोमेटिक वे में बढ़िए, जहाँ बन लगे ना कि ये हाँ, फंसने वाले हैं वहाँ ज़्यादा आप मत खींचिए ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा आगे बोले सॉरी सर बोल के आप आगे बढ़ सकते ठीक हैं। है, एक बात कभी भी कंपेरिजन में देखिएगा, जब दो पर्सन का जो महापुरुष का भी हो, तो दोनों में डिप्लोमेटिक ही आपको हाँ, चलना है, किसी हाँ, को आप नीचे नहीं दिखा सकते हैं। यस, आपसे पूछे गांधी और राजेंद्र प्रसाद के जी, बारे में कुछ हाँ, पूछा जाए तो आप किसी को मतलब नीचे दिखा दीजिए तो फिर आप हाँ, बहुत बड़ा बवाल कर रहे हैं। यस सर, यस, और एक चीज और है कि आप एंट्री किए थे तो उस टाइम पहला मैं गौर किया कि आप सर को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, हाँ, तो इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी एक लेडी होती हैं तो सबसे पहला रिगार्ड उनको करेंगे। उनको जाएगा, अगर जैसे चेयरपर्सन चेयरपर्सन से पहले जाएगा अच्छा, उनको, ठीक है, ठीक है ना, लेडीज को आप ये पहले जाते हैं। लेडीज में जाता है ठीक है, पहले, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बात बाकी सही है, टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है सर, कुछ कुछ एरियाज पे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी आप भी आपके पास देखिए टाइम है। वो आपसे इम्प्रेस्ड होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं यस, और आपका जो आप सर्विस के बारे में बताए, तो मुझे लगता है कि आपके जॉब प्रोफाइल पे आपको नॉलेज भी है कुछ, हाँ, तो वो अपने सर्विस के अकॉर्डिंग, तो वो आप उसको पॉजिटिव में ले जाइए आप, और उनको बताइए क्या कि बीच बीच में लाइए, कहीं ना अच्छा, कहीं ये आपको वर्ड्स बोल सकते हैं क्या सर कि जैसे जो मेरे सेक्रेटरी सर हैं, चाहे इनके द्वारा जैसे मेरे काम को लेकर के प्रसन्नता व्यक्त की गई चाहे, तो ये सब टर्म डाल सकते हैं नहीं? अगर पूछे कि आपसे आपने क्या पूछा पूछेगा जाए। अचीवमेंट्स, हाँ, तो बता सकते हैं वहाँ पे achievement में अचीवमेंट्स में जाएगा वो आई पॉजिटिव। हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय माय सीनियर्स, सीनियर्स में आप बता दीजिए सेक्रेटरी सर ने इस काम के लिए मुझे अप्रिशिएट किया था, ठीक है। मेरे अनुसार 80 से 90 मार्क्स आपके रहेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, रहेंगे सर, इतने ये नंबर जो साहब। सर एक और क्वेश्चन है कि जो टेलीग्राम ग्रुप में कहा गया सर कि वो कल वाली वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो वो सर हम ऐप पे एक्सेस नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, आज करवा देते हैं। ठीक, ठीक ठीक ठीक, ठीक, ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक All यू, the best. थैंक यू।